आज हम आपको अपने न्यूज़ के माध्यम से एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें कौन नहीं जानता, जिनकी खुद में एक अलग ही पहचान है। हर वक्त वे सभी के दिलों में छाए रहते हैं और हर पल उन्हें हंसाने की कोशिश में लगे रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ आरजे अभिषेक और रोहित गुप्ता की। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर और जानते हैं इनकी लाइफ की जर्नी इनकी जुबान से। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सुपर न्यूज़ 24 में। आज मेरे साथ बैठे हैं रेड एफएम 93.5 के दो ऐसे हस्ती जिनके आप अक्सर उनके डिजिटल पेजेस में कुछ फनी वीडियोस ये सब देखते ही होंगे। आइए, मैं कुछ नहीं कहूँगी, आज वो अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देंगे। आपने जैसा कहा फ़नी वीडियोस, जी ऑफ कोर्स, मेरा नाम रोहित गुप्ता है, मैं रेड एफएम में सीनियर प्रोड्यूसर हूँ और अब हम फ़नी वीडियोस तो बनाते ही हैं। ऐसे ज़्यादा क्या इंट्रोडक्शन दूँ मैं अपना। देखिए, हमारा जो पर्पस रहता है एंटरटेनमेंट का, हमारा हर इंसान का, हर दर्शक का एंटरटेनमेंट का खुद का एक डेफिनेशन होता है। हमारा जो डेफिनेशन है वो है क्लीन कॉमेडी। ऐसी कॉमेडी कि बाप, बेटा, माँ, बहन सब बैठकर आराम से देख सकें और ज़िंदगी के जो छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो हकीकत वाली चीज़ें होती हैं, जिसमें से कॉमेडी अपने आप निकल कर आती है, हम उसी को सिर्फ कैमरे में कैद करते हैं, उसी को प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने। यही हमारा मकसद रहता है, यही हमारा इंटेंशन रहता है। सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी डू। बताई नहीं जा सकती बट ये ऑफ कोर्स हमारा पूरा इंटेंशन रहता है। हम देखिए, हमारे जितने भी कलाकार होते हैं, अभिषेक भाई और भी जितने भी हमारे आरजेस हैं और कलीग्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, ओबी जॉक्स हैं, एडिटर्स हैं, वो ही हमारे कलाकार भी हैं, वही हमारे कलीग भी हैं और वही हमारे कंटेंट क्रिएटर भी हैं। सो वी एज अ टीम काम करते हैं, जो कि वन ऑफ इट्स काइंड है। मतलब आप एक ही ऑफिस में सारे टीम मेंबर्स के साथ उनकी क्वालिटीज़ को समझकर उसको कैमरे में दिखाना, ये एक टास्क है, लेकिन ये मज़ा आने वाला टास्क है। ये मुझे लगता है कि दुनिया के हर ऑफिस में ऐसे किरदार होते हैं जिन्हें अगर आप समझ सकें और उनको दिखा सकें तो वो लोगों को बड़ा मज़ा आएगा देखने में। देखिए, किसी भी चीज़ को अपनाने के लिए उसे समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी को समझ गए, जैसे आपका कोई दोस्त है, आप उसकी खामियां, उसकी अच्छाइयां समझ गए अगर, तो आप उसे अपना लेंगे। अपनाने का ऑफकोर्स आपका मन होना चाहिए कि हाँ मैं, तो हमारे पूरे इस ऑफिस में एज अ फैमिली हम इसीलिए काम कर पाते हैं क्योंकि हम सबकी कमियों, सबकी अच्छाइयों को अपना चुके हैं। हमारे अंदर भी जो कमियाँ हैं हम उसको अपनाए हैं, हमारे कलीग्स भी उनको एक्सेप्ट करते हैं, हम भी उनको एक्सेप्ट करते हैं। सो दैट्स हाउ एग्जैक्टली वी आर बॉन्डेड एज अ फैमिली। अब जैसे ये इतना लंबा इंसान है ना, इसकी ये खासियत भी है और हम इसी बात का इसका मज़ा भी ले लेते हैं। सो दैट इज़ हाउ एग्जैक्टली वी प्रोसीड। तो कभी कभी ऐसा होता तो होगा कि मे बी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ इस समथिंग नेगेटिव एनवायरनमेंट कुछ ऐसा हो जाता है, देन हाउ डू यू हैंडल दैट? देखिए, किसी भी, ये तो बहुत पुरानी कहावत है ना कि जिस घर में बर्तन ज़्यादा होते हैं वहाँ पे खनखनाहट तो होनी ही है। लेकिन हम कैसे हैंडल करते हैं? इट्स वी हैंडल थ्रू कम्युनिकेशन। मुझे कोई चीज़ ठीक नहीं लगी, मैं वो बता देता हूँ, उसको कोई चीज़ ठीक नहीं लगी, वो मुझे बता देता है। देखिए, किसी भी चीज़ का सबसे सिंपल तरीका है सॉर्ट आउट करने का, इज़ कम्युनिकेशन। यू डोंट लाइक इट, यू से इट, यू लाइक इट, यू अप्रिशिएट इट। आपको मज़ा आया, आप हंस देते हैं, मज़ा नहीं आया, आप बोलते हैं मुझे हंसी नहीं आई। सो दैट्स हाउ एग्जैक्टली वी मैनेज थिंग्स। वैसे ही मैनेज करते हैं हम लोग। तो फॉर हाउ लॉन्ग आर यू एसोसिएटेड विद 93.5 रेड एफएम? देखिए, ये एक बड़ी लंबी कहानी है। मैं रेड एफएम सबसे पहले सिलीगुड़ी में पोस्टेड था। मैं हूँ कलकत्ता का, बट मेरी जब जॉब लगी तो सिलीगुड़ी के एक छोटे से रेडियो स्टेशन में, मतलब इन द सेंस कि एक अपकमिंग रेडियो स्टेशन में लगी। वहाँ 1-2 साल काम करने के बाद मुझे फिर रेड एफएम सिलीगुड़ी में मौका मिला। वहाँ से सिलीगुड़ी था तो मुझे लगा कि यार चलो बाहर निकलते हैं, बड़े शहर में जाते हैं। आई वेंट टू दिल्ली। 3 साल मैं दिल्ली में था। देन आई शिफ्टेड बैक टू कोलकाता रेड एफएम। तो इस कोलकाता रेड एफएम की अगर आप बात कर रही हैं तो मेरे 5 साल से ऊपर हो गए हैं, यानी कि ग्रेचुइटी तो पक्का है। ओके, नाउ अब नेक्स्ट जो है वो आई गेस पूरे कोलकाता में फेमस है फॉर हिज मॉर्निंग शो। तो नेक्स्ट जो हमारे गेस्ट हैं वो आप सभी उनको जानते हैं। कैसे? आफ्टरनून शो 93.5 में जो चलता है, आप सब वो सुनते तो ज़रूरी होंगे। आइए उन्हीं आज वो अपना इंट्रोडक्शन फिर से खुद ही देते हैं। हाय, मेरा नाम है अभिषेक और आप मुझे देख रहे हैं सुपर न्यूज़ 24 पे। एंड मैं रेड इंडी शफल, जो कि इंडी म्यूज़िक का शो है, रेड एफएम के लिए करता हूँ अभी। इससे पहले मैं बॉलीवुड का शो करता था एंड मैं एक स्पोर्ट्स शो भी करता हूँ रेड एफएम के लिए। एंड ऑफ कोर्स अपने वीडियोज़ और पोस्ट तो डालता रहता हूँ जिसके ज़रिए आपसे मुखातिब होता रहता हूँ टाइम टू टाइम।
how did you start this journey as a RJ? वेल टू बी ऑनेस्ट आई नेवर थॉट आई वुड बिकम एन आरजे. मैं आज भी बहुत कम बोलता हूँ, मैं ऑब्जर्व ज़्यादा करता हूँ. रोहित भी सामने सबूत है, वो बताएगा कि शायद आरजेज में सबसे कम बोलने वाला मैं ही हूँ. लेकिन मैं सुनता ज़्यादा हूँ, तो शायद उसका भी इफ़ेक्ट कहीं रहा. ऑब्जर्वेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. मैं जो देखता हूँ वही लिखता हूँ, वही बोलता हूँ. तो मैं तो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर था. लाइफ के 20 साल मैंने क्रिकेट खेला कोलकाता में ही. तो मुझे कभी ये आइडिया नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँगा. लेकिन मैं मस्ती करता था अपने दोस्तों के साथ, लोगों की नकलें उतारता था. तो ऐसी एक बार एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे एक प्राइवेट रेडियो स्टेशन में. हालांकि शुरुआत मैंने एक सरकारी रेडियो स्टेशन से की थी. उसका भी अपना एक्सपीरियंस था जो कि बहुत मज़ेदार था वो. उसके बाद एक प्राइवेट रेडियो स्टेशन में मुझे ऊपर वाले की दुआ से एक मौका मिला मुझे. तो मैंने वहाँ नौकरी की करीबन 5 साल. लखनऊ में की, मेरी अम्मी लखनऊ की हैं. तो लखनऊ में मैंने 5 साल गुजारे. फिर मैंने कुछ महीनों के लिए मैं जयपुर भी गया था, वहाँ पर एक दूसरे रेडियो स्टेशन में. तो वहाँ वो एक अखबार का रेडियो स्टेशन था. तो वहाँ का माहौल कुछ अलग था, कुछ मज़ेदार लोग मिले वहाँ पे. बहुत अच्छी जर्नी रही वहाँ पे. उसके बाद जब मैं वापस यहाँ पर आया तो फिर मैंने रेड एफएम ज्वाइन किया कोलकाता 2012 जुलाई, और तब से मैं इधर ही हूँ. चिपक गया हूँ. अच्छा, चिपके ही रही, हमें मज़ा आता है. सो ये जो आपने कहा कि यू यूज टू प्ले क्रिकेट फॉर 20 years, यू हैव प्लेड क्रिकेट, एंड देन ये जो ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम क्रिकेटर टू एन आरजे, वाई, मतलब कि क्या रीज़न था इसके पीछे कि हाउ, व्हाट डिड यू थिंक कि चलो मैं ये करता हूँ, एंड देन यू एक्चुअली कंटिन्यूड विद इट? ऐसा कभी सोच के मैंने नहीं किया था, क्योंकि मैं बहुत शाई और थोड़ा रिजर्व्ड किस्म का हूँ. आज भी वैसे ही हूँ. तो क्रिकेट में खेलता था. एक्चुअली मैं बहुत छोटे से क्रिकेट खेलता था. 10 साल की उम्र से मैंने शुरू किया था. और मेरे डैड भी एक स्पोर्ट्स पर्सन थे. तो वो मुझे, मतलब एक तो मैं अगर कहूँ तो तुगलक शासन में मैं बड़ा हुआ हूँ मैं. उन्होंने बहुत जुल्म किया मेरे ऊपर, लेकिन वो बहुत अच्छा था मेरे लिए, क्योंकि उसका फ़ायदा मुझे ग्राउंड पे मिलता था. तो उसका डिसिप्लिन था. लेकिन उसके अलावा थोड़ी बहुत मस्ती जो चलती है दोस्तों के बीच, और जो हमारे मोहल्ले में शोज़ होते थे कभी, जैसे कभी सरस्वती पूजा के फंक्शंस हो गए या किसी डांस स्कूल का फंक्शन हो गया, इन सब का ना बजट बहुत कम रहता है. तो ये लोग फ्री वाले लोग ढूंढते हैं कि कौन कुछ बोल दे. तो क्योंकि वहाँ मैं थोड़ा बहुत बातें कर लेता था, तो वहाँ पर आसमान भी बातें कर तो वहाँ पर मुझे पहला मौका मिला था. क्या बात व्यवसाय. तो इसलिए वो लोग जो है फ्री में ऐसे बहुत सारे खोजते हैं लोग, कौन कर दे उनका काम, क्योंकि वहाँ इतना बड़ा मसला होता नहीं है. तो इसलिए वहाँ से मैंने शुरुआत की. और स्कूल में मैंने एक फेयरवेल में एक शो किया था. क्योंकि उन दिनों मैं थोड़ा डिप्रेशन के तौर से गुजर रहा था, क्योंकि मेरा सिलेक्शन जो था वो स्टेट स्क्वाड टीम में जूनियर में मेरा एक बार हो गया था, दोबारा नहीं हुआ था. तो उससे बाहर निकलने के लिए मैंने वो एक स्टैंड अप कॉमेडी शो किया था. उस टाइम टीवी पे मूवर्स एंड शेकर्स बोल के एक शो आता था. तो वैसे ही शो हम लोगों ने किया था. तो वो बड़ा अच्छा हुआ था वो. तो वहाँ से मुझे लगा कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत कर सकता हूँ. तो फिर मैंने थिएटर भी थोड़ा शुरू किया था, और अभी भी करता हूँ जब भी टाइम मिले, हिंदी थिएटर. तो वहाँ से मुझे लगा कि हाँ, मैं एक ट्राई ले सकता हूँ, कर सकता हूँ. तो इसीलिए मैंने शुरुआत तो अंग्रेज़ी प्रोग्राम से की थी सरकारी रेडियो स्टेशन में. सो उधर से सीखते आज भी सीख ही रहा हूँ, गलतियाँ करते करते बस यहाँ तक पहुँच गया. गलतियाँ जब इंसान, मतलब आगे कैसे बढ़ेगा. सो एज यू सेड, आपके फादर भी क्रिकेटर थे, नहीं वो फुटबॉल, मतलब स्पोर्ट्स में थे बेसिकली. सो व्हेन यू ब्रोक दिस न्यूज़ कि हाँ मैं, मतलब अब इस, मतलब did you tell him that I'm now pursuing this as a career or something like that? I mean, he must be, मतलब होता है ना वो पेरेंट्स में कि वो चीज़ होता है कि बेटा तुम आगे लेके करोगे क्या. तो क्रिकेट टॉक के बाद में व्हेन यू टोल्ड हिम कि हाँ यू आर डूइंग समथिंग लाइक दिस, व्हाट वाज द रिएक्शन? नहीं, एक्चुअली मेरी हरकतें कुछ ऐसी थी कि माँ बाप ने छोड़ दिया था कि जो करना है ऐसे कर दो. जैसे मुझे क्लास 12 के बाद मुझे आर्ट्स लेने का मन था, क्योंकि मुझे ड्रामेटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट था. लेकिन घर वालों ने जोर दिया कि बेटा कॉमर्स ले लो, कहीं ना कहीं क्लर्क की नौकरी तो मिल जाएगी, किसी ना किसी तरीके से ज़िंदगी चल जाएगी. बट देयर वाज नथिंग लाइक ब्रेकिंग, बिकॉज ही अंडरस्टूड कि इसको जैसा मैंने बनाया था वैसा तो ये है नहीं.
तो अब इसको अपनी राह जो है वो खुद पकड़ने दो। हालांकि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैंने ये जॉब ज्वाइन किया और इसके लिए मुझे कोलकाता से लखनऊ जाना पड़ा, तो मेरे घर में जो बाकी रिश्तेदार थे बोले यार ये रेडियो पे बोलेगा वो तो ठीक है, लेकिन इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ से भी तो बोल सकता है। और लखनऊ में जब मैंने घर किराए पे लिया तो वहाँ पर जो मकान मालिक थे वो भी बोलते थे क्या करते हो आप? हमने कहा जी रेडियो पे। बोले क्या काम है? बोले बोलने का। बोले हाँ वो तो ठीक है, वो तो शौक का काम है, इसके अलावा क्या करते हो वो बताओ। किराया कैसे दोगे? तो हमने कहा नहीं ये फुल फ्लेजेड जॉब है। तो वो समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अच्छा था, इट वाज फन। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं भी जब बोलती हूँ किसी को कि मैं सीए कर रही हूँ तो बेटा कौन से कॉलेज से कर रहे हो, और ये जो सवाल ना दिल दुखाने वाला सवाल होता है। सो एक रिसेंट में एक मूवी आई थी विद्या बालन की, तुम्हारी सुलू बोल के, इवन शी वॉज प्लेइंग एन आरजे, वो नाइट शो करती। सो व्हेन यू सॉ दैट मूवी यू मस्ट हैव रिलेटेड, जब उनको जो मतलब ट्रबल्स वगैरह उन्हें जो फेस करना पड़ा था, यू मस्ट हैव रिलेटेड टू दैट। हाँ वाई नॉट। विद्या बालन वैसे पहले भी आरजे बन चुकी हैं लगे रहो मुन्ना बाई में, अगर आपने देखा होगा तो जो भी रेडियो के सॉन्ग्स होते हैं वो हमें बिल्कुल अपने से लगते हैं और लगता है कि हमसे रिलेटेड है। और इस बात का खैर शुक्रगुजार हूँ कि ये मौका मिला कि एटलीस्ट अपनी आवाज़ के ज़रिए लोगों तक पहुँच सके। और जैसा कंटेंट हम लोग कोशिश करते हैं अच्छा कंटेंट क्रिएट करने का, जैसे कि रोहित ने बताया, कोशिश करते हैं कि लोगों को थोड़ा हंसा सके या थोड़ी कुछ अच्छी बात बता सके, उन तक पहुंच सके। वो जो 1-2 मिनट का डिफरेंस हम लोग क्रिएट करते हैं, बस उसी में हमें खुशी मिलती है। ये एक अलग फील होता है, इसका स्वैग लेवल ही अलग होता है, वो आपको किसी और चीज़ में नहीं मिल सकता। ऑन एयर जाना आज भी, या लाइव जाना, या वीडियो करना, उसमें अच्छा काम करना, ये जो आपको किक देता है, ये सलमान खान की फिल्म किक में भी नहीं मिली थी उन्हें। So that is the thing. Okay, so you have done a lot of shows for 93.5. Like you said कि आपने एक बॉलीवुड शो किया था, and अभी you are doing indie ये वाला म्यूजिक वाला शो. So ये जो कॉन्सेप्ट आता है, हाउ डू यू ऑल ब्रिंग अप दिस कॉन्सेप्ट एंड देन वर्किंग ऑन इट, उसमें कैसे क्या प्लानिंग प्रोसीजर होता है? इफ़ यू कुड शेयर विद अस। देखिए कोई शो कैसा डिज़ाइन होगा नहीं होगा ये तो पूरी एक टीम बैठती है उसके लिए। जैसे रोहित ने बताया हमारी पूरी टीम बैठती है और फिर ये डिसाइड करते हैं कि एक आरजे का जो पर्सोना होता है, जो कैरेक्टर होता है, उसके साथ वो शो जाएगा या नहीं जाएगा, और जाएगा तो कैसे ढालेगा। ये आरजे का खुद का भी काम है। प्रोड्यूसर जो होता है, जैसे रोहित भाई सीनियर प्रोड्यूसर हैं, तो उनका भी बहुत अहम रोल होता है ये डिसाइड करने में क्या सही जा रहा है नहीं जा रहा है। और फिर पूरी टीम डिसाइड करती है कि शो डिज़ाइनिंग कैसा होगा। शो प्लानिंग जो डेली का होता है उसकी एक अलग टीम होती है, जिसमें वो आरजे बैठता है और वो प्रोड्यूसर मेनली बैठता है। और कुछ स्पेशल डेज़ होते हैं, जैसे अगर अभी हमने रिसेंटली इंडी म्यूज़िक फेस्टिवल किया था वर्ल्ड म्यूज़िक डे पर, जिसमें सारे दिन इंडी म्यूज़िक के आर्टिस्ट थे, लकी अली वगैरह, उन लोगों ने शो होस्ट किया था। ये सब की प्लानिंग वगैरह जो होती है बड़े स्तर पे होती है, वो नेशनल टीम के ज़रिए होती है। तो इन टैंडम वी वर्क टुगेदर, लोकल टीम भी नेशनल टीम भी, उसी से डिज़ाइन होता है। डेली शो में क्या जाएगा और उसे कैसे बोलना है, ये आरजे और प्रोड्यूसर का काम होता है मेनली ये। तो आपको अच्छा मतलब बोलते हैं ना, इट मस्ट बी रियली हेक्टिक टू डेली शो के लिए, मतलब यू नो टू डिसाइड समथिंग न्यू फॉर एवरी डे, कि मतलब बोलते हैं ना वो रेपिटेटिव ना लगे फॉर द ऑडियंस, क्योंकि वरना फिर वो ऑडियंस बोर हो जाएंगी। तो वो चीज़ डिसाइड करना, उसको पूरा प्लान करना, दैट मस्ट बी रियली हेक्टिक। हेक्टिक तो नहीं, देखिए अब जब आपके काम में आपको मज़ा आने लगे तो वो हेक्टिक वाली चीज़ जो है थोड़ा कम लगती है। हाँ ऑफकोर्स वी आर 24/7 अपने जॉब में रहते हैं, हम लोग कभी छुट्टी पे नहीं होते हैं। मतलब छुट्टी पे होके भी हमारा दिमाग जो है वो चलता रहता है, क्योंकि हमें अब वैसे ट्रेन हो गया हमारा माइंड कि कोई भी चीज़ को हम लोग सीधे तरीके से नहीं देखेंगे, हम लोग घुमा के देखेंगे या उल्टे तरीके से देखेंगे, इससे कुछ निकाल लेंगे। तो ये अगर इस प्रोफेशन में कोई कुछ साल गुजारते हैं तो उनका माइंड भी उस तरीके से ट्रेन हो जाता है, तो फिर निकालने में चीज़ें जो होता है पहले के मुकाबले थोड़ी सी सहूलियत आपको हो जाती है। हाँ मुश्किल है नो डाउट, रोज़ कंटेंट क्रिएट करना, रोज़ चीज़ें क्रिएट करना, इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट ऑफ कोर्स इसका मज़ा भी है अलग, तो कर लेते हैं किसी तरह। हमेशा अच्छा नहीं होता, कोशिश करते हैं कि अच्छा हो हमेशा। एंड हाउ डू यू फील अबाउट? तो देखिए मुझे लगता है इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल। अगर हम अपना पार्ट अच्छा से प्ले करेंगे तो पार्सल जो है वो रहता है, लेकिन अगर हम सिर्फ पार्सल पे फोकस करेंगे तो पार्ट गड़बड़ हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे हम सभी प्रोफेशनल्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग मेंटेन करके चलते हैं वैसा। सो आप लोग दोनों अब एनी मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स, फॉर सुपर न्यूज़ 24 के व्यूअर्स के लिए एनी मैसेज? मैसेज आप भी देंगे, मैं भी देता हूँ। देखिए मैसेज इज़ दैट प्लीज़ एन्जॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट, बी पॉजिटिव, नॉट कोरोना पॉजिटिव, एंड जस्ट हैव फन, दैट्स ऑल।
सुपर न्यूज़ 24 के जितने भी देखने वाले हैं, पहले तो मैं कहूँगा कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सब्सक्राइब में अटक के हम लोग को भी बार बार बोलना पड़ता ना, होता नहीं है तो ये काम आप ज़रूर करें। एंड ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, आप तक अच्छी चीज़ें लाते हैं। जहाँ तक रही मैसेज की बात, तो ज़्यादा ज्ञान तो नहीं दूंगा, जैसा रोहित ने कहा वैसा ही सही। ज़िंदगी का पता नहीं कल क्या हो, तो जो आज है उसमें ही रहिए, एंजॉय कीजिए। फ्यूचर का डेफिनेटली प्लान कीजिए, लेकिन आज का एंजॉयमेंट जो है वो मिस मत कीजिए, वो एंजॉय कीजिए। और सब्सक्राइब वाला जो पार्ट भाई ने बोला है ना, उसको काट के सबसे पहले लगा दीजिएगा वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच। सुपर न्यूज़ 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।